बेसिक जो ऑपरेशन हो सकते हैं, प्लस से कॉन्कैटिनेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर रिपीटेबल वाला कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ेंगे आप और बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। तो पाइथन में स्ट्रिंग के अंदर हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, और मेथड्स का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो किसी स्पेसिफिक टाइप को फोकस करके बनाए गए हैं। मेथड का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो किसी स्पेसिफिक टाइप को फोकस करके बनाए गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास प्रिंट है, मेरे पास लोअर, तो पाइथन की लाइब्रेरी में ये दो चीजें होती हैं। एक प्रिंट होता है जो हम यूज करते आ रहे हैं पहले दिन से, और दूसरा लोअर जो हमने पहली बार देखा है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रिंट का पर्पज होता है कि आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको प्रिंट कर देगा। अब आप यहाँ जो लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, या कोई भी टाइप का डेटा आपका हो सकता है। प्रिंट से हम किसी भी टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अब लोअर नाम का जो पाइथन की लाइब्रेरी में कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसका पर्पज है कि जो भी आपने अपनी स्ट्रिंग बनाई हुई है उसमें अगर कोई भी करेक्टर अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो अब इसी तरह से मेरे पास अपर नाम का एक लाइब्रेरी में कॉन्सेप्ट है। इसका काम है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग में करेक्टर ऐसा है जो लोअर केस में है तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दोनों लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट इंटीजर पे चलेंगे, फ्लोट पे चलेंगे? क्या इंटीजर वैल्यू का लोअर केस अपर केस होता है? आंसर इज नो, है ना। फ्लोट का भी नहीं होता है। तो लोअर और अपर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, स्ट्रिंग का होता है। तो ये जो पाइथन की लाइब्रेरी में कॉन्सेप्ट है लोअर केस अपर केस, इसको उन्होंने क्या करा, फिर एक नाम दिया मेथड, कि ये एक मेथड होगा। अब अगर मेथड होगा तो मेथड का मतलब हो गया एक ऐसा फंक्शन है जिसके साथ आपको उसका टाइप भी बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप के लिए काम करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लोअर और अपर ये क्या होते हैं, हमारे दो मेथड्स होते हैं। किसके लिए होते हैं, स्ट्रिंग के लिए हमारे होते हैं। तो फंक्शन वो कोड होता है जो किसके लिए भी यूज किया जा सकता है, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। और मेथड वो रेडीमेड कोड होता है जो किसी एक टाइप के लिए यूज किया जाएगा। तो जितने टाइप पाइथन में पॉसिबल होंगे, हर किसी के पास अपने अपने क्या होंगे, मेथड भी होंगे। ठीक है। तो अब अगर हम स्ट्रिंग मेथड की बात करें तो सबसे पहला मेथड क्या है उसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है S1, और यहाँ लिखा मैंने मान लीजिए ABC। एक स्ट्रिंग है S2, और यहाँ लिखा मान लीजिए मैंने PQR। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सिर्फ ऐसा कह देना सही नहीं होगा कि मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम में आपके दो स्ट्रिंग है, एक S1 स्ट्रिंग है और एक आपकी S2 स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार में अपने प्रोग्राम में जितनी स्ट्रिंग है सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग को ही आप या तो अपर या लोअर जो भी है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आप बताइए किसको आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे S1 स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, S2 को नहीं करना है। तो अब अपर नाम का स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है, उसको यूज करने का सिंटैक्स क्या होगा वो सीखते हैं। तो अपर मेथड, उसके पहले डॉट लगाएंगे, और डॉट के पहले वो स्ट्रिंग जिसके लिए हम अपर वाला फीचर यूज कराना चाहते हैं उस स्ट्रिंग को डॉट से पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एस। इस लाइन का मतलब हो गया कि S1 स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो अपर मेथड के थ्रू अपर केस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगेन हमें उस बात को हमेशा याद रखना होगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग में कोई चेंज हमारा नहीं होता है।
तो स्ट्रिंग में जब भी आप कोई चेंज करते हैं तो एक नई कॉपी मेमोरी के अंदर हमारा क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसकी कॉपी जो मेमोरी के अंदर बनी है उसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा तो मुझे वो अपर केस वाला मिलेगा, और अगर मैं इसे ऐसे स्टोर नहीं करूंगा तो फिर इस लाइन से S1 स्ट्रिंग की एक नई कॉपी मेमोरी के अंदर बन गई होगी अपर केस में, बट मेरे प्रोग्राम में वो नहीं आएगी। तो आप उसे आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो पहला तरीका है कि आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे लाइक दिस, और दूसरा तरीका है कि आप इसे सीधा प्रिंट के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, S1 की जो कॉपी बनी होगी जिसमें सारे करेक्टर अपर केस में होंगे वो सीधे प्रिंट हो जाएगी। नुकसान ये होगा कि आगे के प्रोग्राम में अगर आपको वो चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी और आपको फिर से अपर मेथड कॉल करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए इसको रन कराएं तो S1 हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं S2 को भी अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो S2 डॉट अपर। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद S1 को भी प्रिंट कराऊं और S1 को भी प्रिंट कराऊं, दोनों को प्रिंट कराता हूँ S1 S2, तो आपको क्या लगता है ये लोअर केस वाले प्रिंट होंगे जैसे थे पहले, या जो अपर केस में बन गए हैं वो वाले प्रिंट होंगे? लोअर केस वाले, क्योंकि लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 से अपर केस जब बना था तो एक नई कॉपी बनी थी, उसको मैंने कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा है, तो S1 और S2 अभी भी लोअर केस वाले ही हमारे होंगे। ठीक है, चलिए अब स्ट्रिंग के मेथड को यूज करने का ये एक जनरल सिंटैक्स हो गया कि मेथड का नाम, उसके पहले डॉट, और डॉट के पहले वो स्ट्रिंग जिसके लिए वो ऑपरेशन आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोग्राम में जितनी स्ट्रिंग है सबके लिए वो एक साथ हो जाएगा, इंडिविजुअल स्ट्रिंग प्रोग्राम में जो भी होगी उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं एक ही स्ट्रिंग के साथ चलता हूँ आगे, और मैंने लिखा है यहाँ पर ड्यूकेट स्पेस इंडिया। इसमें कुछ मैंने लोअर केस में लिखे हैं और कुछ मैंने अपर केस में लिखे हैं। अब मेरे पास स्ट्रिंग में एक मेथड है लोअर। लोअर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग पर जब आप कॉल करेंगे तो उस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि कैरेक्टर 1.5 लाख हो सकते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन हर करेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट नहीं होता। अब जो यहाँ स्पेस है तो स्पेस का लोअर केस अपर केस तो नहीं होगा ना, लेकिन जो लोअर केस अपर केस में हो सकता है उसको तो कन्वर्ट करेगा हमारा। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग के अंदर डिजिट भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकता है, तो सबका लोअर केस अपर केस नहीं बनता है, जिनका बन सकता है उनका बनेगा। ठीक है, तो अब लोअर मेथड एक नई कॉपी बनाएगा और मैं उस नई कॉपी को प्रिंट करा लूँ। इसी तरह से अपर, अपर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर जो अपर केस में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करके एक नई कॉपी बना देगा। तो लोअर केस में आगे सारे पहले वाले, और ये आपके अपर केस में। मेरे पास एक तीसरा मेथड है जिसका नाम है हमारा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है पहला करेक्टर अपर केस में आएगा और बाकी सबको लोअर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ड्यूकेट इंडिया में सिर्फ डी कैपिटल होगा, बाकी सारे करेक्टर लोअर केस में आ जाएंगे। ड्यूकेट में डी कैपिटल है और बाकी सारे करेक्टर लोअर केस। एक और होता है जिसका नाम है हमारा स्वैप। स्वैप केस मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और जो अपर केस में है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और ये अब अंडरस्टूड होना चाहिए
कि जब भी कोई ऑपरेशन हो रहा है स्प्रिंग पर एक नई कॉपी बन रही है, एग्जिस्टिंग स्प्रिंग में कोई चेंज हमारा नहीं होता है। एक और है हमारे पास टाइटल। टाइटल मेथड क्या करता है, एक स्प्रिंग में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनका पहला करेक्टर अपर केस बना देगा और बाकी सबको लोअर केस कर देगा। वर्ड की पहचान कैसे करेगा, स्पेस, टैब स्पेस या न्यू लाइन। तो अगर स्प्रिंग में कहीं भी स्पेस है या टैब स्पेस का है, स्लैश टी लिखा है या कहीं भी स्लैश है या न्यू लाइन आ रही है स्प्रिंग के अंदर, तो एक वर्ड को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल, और बाकी सबको लोअर। तो ड्यू कैट का डी कैपिटल और बाकी सब लोअर, इंडिया का आई कैपिटल बाकी सब लोअर। अब इस तरह से स्ट्रिंग के ऊपर हम अपने अपर केस लोअर केस वाले इन मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है, और मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर विराट स्पेस कोहली, शुरू में कुछ स्पेस दे दिए, बीच में स्पेस दे दिया है, लास्ट में स्पेस दे दिया है। ठीक है, अगर किसी स्ट्रिंग में मैं चाहता हूं शुरू के और लास्ट के स्पेसेस को हटा दिया जाए, बीच में जहां भी स्पेस आ रहे हैं वो हमारे आते रहें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एस डॉट स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, जिस स्ट्रिंग पे कॉल किया गया है उस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग और लास्ट के जो स्पेसेस आते हैं उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ना यहाँ पर स्पेस है अब, और ना यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ ये है, यहाँ नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग का स्पेस रिमूव करना चाहते हैं, लास्ट का नहीं, तो हमारे पास एल स्ट्रिप नाम का मेथड है। एल स्ट्रिप मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग के स्पेसेस को हटा देता है। याद रखने की ट्रिक, एल माने लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस हैं उनको स्ट्रिप कर देगा। ठीक है, बाकी पूरी स्ट्रिंग में जहां भी स्पेस आएंगे वो ऐसे ही रहेंगे। तो सिर्फ लेफ्ट के स्पेस को हटा दिया, बाकी के स्पेस हमारे भी हैं। तो सेम पैटर्न पे एक और है हमारा आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट साइड में जितने भी स्पेसेस आएंगे है ना उनको हटा देगा, या स्प्रिंग के लास्ट में जो स्पेसेस आते हैं उनको हटा देगा। ये वाले हैं, मिडिल वाले हैं, लास्ट वाले उसने हटा दिया, अभी यहाँ पर कोई स्पेस नहीं। जनरली हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है ना, स्पेस वगैरह आ जाता है। मान लीजिए कोई एक एक्सेल फाइल है, उसमें एक कॉलम है, उस कॉलम में काफी लोगों का नाम लिखा हुआ है, किसी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब किसी का नाम है सोनू, किसी का नाम है मोनू। अब किसी ने टाइपिंग करते समय जब एक्सेल फाइल बनाई गई तो जानबूझकर नहीं, गलती से स्पेस की सबसे बड़ी होती है हमारे कीबोर्ड में, तो हो सकता है शुरू में स्पेस आ गया हो। तो अब मुझे ये डेटा पाइथन के प्रोग्राम में दिया गया। अब मुझे पाइथन के प्रोग्राम में क्या करना है, हर नेम को पहले क्या करना है, प्रॉपर मैनर में फॉर्मेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर स्ट्रिप या एल स्ट्रिप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मैं यूज कर सकता हूँ। एक साथ जितने चाहे उतने मेथड आप लगा सकते हैं। दैट इज नोन एज मेथड चेनिंग। क्या का मीनिंग होता है इसको समझ लेते हैं एक प्रोग्राम। अब एक छोटा सा कोड बनाते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में यूज होता है। लॉगिन जब आप करेंगे तो आपसे आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। तो कुछ ऐसा हम बनाना चाहते हैं, तो यूजर से
हमने यूजर नेम इनपुट ले लिया, और ऐसे ही पासवर्ड इनपुट ले लिया। अब हमारे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है, हम सिर्फ पहले से ही एक कंसीडर कर लेते हैं। यूजर नेम मान लीजिए ड्यूकैट, पासवर्ड मान लीजिए इंडिया। अगर यूजर नेम ड्यूकैट आता है और पासवर्ड इंडिया आता है तो हम कहेंगे वैलिड यूजर है, अदरवाइज हम बोलेंगे इनवैलिड यूजर। ठीक है। तो अब इफ अगर मैं स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहता हूँ तो डबल इक्वल लगाकर कंपेयर कर सकता हूँ। इफ यू डबल इक्वल ड्यूकैट एंड पी डबल इक्वल इंडिया, तो मैंने लिख दिया मान लीजिए वैलिड एल्स इनवैलिड। यूजर नेम ड्यूकैट इंडिया वैलिड, दोबारा चलाया यूजर नेम ड्यूकैट इंडिया, क्या ना तेज हुआ, वैलिड इनवैलिड। स्ट्रिंग पाइथन में केस सेंसिटिव होती है ना, तो आपने प्रोग्राम में जो कंपेयर करा है वो लोअर केस वाले के साथ करा है। यूजर को क्या पता, वो तो जो भी लिखेगा उसके हिसाब से कोड चलेगा और उस हिसाब से इनवैलिड आ गया। आप जीमेल, फेसबुक, ये जितनी बड़ी बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट हैं, इनमें आप देखोगे तो यूजर नेम या यूजर आईडी, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते। आप लोअर केस अपर केस किसी में लिखो, एंटर हो जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है। पासवर्ड केस सेंसिटिव है, पासवर्ड आपने जैसा बनाया था वैसा ही देना पड़ेगा। तो हम भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं, यूजर नेम को केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते। यूजर चाहे यूजर नेम कैसा भी लिखे वो मैच हो जाना चाहिए। अगर करेक्टर ड्यू कैट है, किस केस में है वो मैटर नहीं करता, पासवर्ड केस सेंसिटिव रखना चाहिए। तो कैसे करें इस काम के लिए, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने कहा भाई यूजर नेम जो आया है, आप यूजर ने कुछ भी दिया हो आप उसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, लोअर में कन्वर्ट कर लो। अब जब मैं ऐसा करूंगा तो गलत हो गया, क्योंकि लोअर मेथड एग्जिस्टिंग यू वाली स्ट्रिंग को तो बदलेगा नहीं, एक नई कॉपी बना देगा। तो अब आप यहाँ प्रिंट तो नहीं करना चाहते, इससे पहले वाले प्रोग्राम में तो आप प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पर तो मुझे जो लोअर कॉपी है उसका आगे यूज करना है कंपैरिजन करने में इसके साथ, है ना। तो अब मुझे इसको संभाल कर एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस यूजर नेम को संभाल कर किसी वेरिएबल में रख लूं लाइक बी, तो आगे के प्रोग्राम में मैंने जहां जहां पर यू के साथ कंपैरिजन या अदर कोड लिखा था, अब वहां पर यू को हटाकर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बी यूज करना पड़ेगा। अभी तो चलो छोटा सा कोड है, दिख रहा है लाइन नंबर 4 पर कंपैरिजन हो रहा है। अगर ये कोड और लेंथी होता तो मुझे ढूंढने में टाइम लग जाता कि कहाँ कहाँ पर मैंने आगे के प्रोग्राम में यू यूज करा है। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना वापस से यू में ही स्टोर कर दूं। दैट मीन्स कुछ ऐसे पिक्चर होगी मेमोरी के अंदर, अगर हमारा ये ABC है ऐसे करके और यू इसको रेफर कर रहा है, मैंने इस पर लोअर मेथड कॉल करा, तो लोअर ने क्या करा, इसकी नई कॉपी बनाई और ABC लोअर कर दिया। अब इसको वापस उठाकर मैंने किस में असाइन कर दिया, इसी यू में असाइन कर दिया। अब ये वाला यू पुराने वाले को छोड़कर नए वाले को रेफर करना शुरू कर देगा। फायदा क्या होगा, आगे के कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। नुकसान क्या होगा, जो ओरिजिनल यू में वैल्यू पड़ी थी अब वो बेकार हो गई, प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा ही चाहते थे, तभी आप ऐसा करें कि सेम वेरिएबल में जो कॉपी बनी है उसको रेफर करा। और आप चाहते हैं नहीं, पुरानी वाली जो ओरिजिनल स्ट्रिंग वो भी आगे यूज होगी और जो कॉपी बन रही है उसका भी हम यूज करेंगे, तो फिर आपको अलग वेरिएबल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको उठा के वापस से यू में ही स्टोर कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो भी ये मैच हमारा, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे तो क्यों चलेगा, ठीक है। यूजर नेम ड्यू कर देना। अब इस प्रोग्राम को आप फिर से अगर एक बार रन कराएंगे तो इस बार ये नहीं चला। अभी तक चल रहा था डीपैट इंडिया पे, अब तो सही लिखा है फिर भी नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने ध्यान से नहीं देखा। आप ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पर ऐसा डीपैट लिख रहा था तो जल्दीबाजी में मैंने स्पेस की एंटर कर दी, हो जाती है।
सबसे बड़ी की तो यही होती है हमारे कीबोर्ड में। उसके बाद एंटर करा मैंने। अब देखते समय पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो गया है मुझसे, है ना। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पर ऐसे करके, तो इनवैलिड आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं, एक काम करते हैं कि जो यूजर नेम आया है उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक काम करते हैं उसको क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप भी कर लेते हैं, ताकि शुरू के लास्ट के स्पेसेस अगर हमारे आ गए हैं तो वो हट जाएं। आप बोलेंगे नहीं, शुरू में अगर स्पेस दिया होगा तो जानबूझ कर ही दिया होगा, उसकी इंटेंशन ही होगी शुरू में स्पेस देने की, लास्ट वाला हो सकता है जल्दीबाजी में आ गया हो, तो फिर आप आर स्ट्रिप लगा दो, एल मत करो। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे भी दे दूंगा तो भी चलना चाहिए, क्यों नहीं चला। तो स्पेलिंग रख दी, DUACT कर दिया, ठीक है। अब इस कोड को थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइंस में ऑप्टिमाइज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो। इस वाले एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग आई, मैं उसको वेरिएबल में स्टोर ही नहीं कर रहा, मैंने उसी पर डॉट क्या कर दिया, लोअर लगा दिया। तो अब क्या होगा, यू के अंदर ये वाली स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगी, इस स्ट्रिंग पे लोअर मेथड कॉल कर दिया आपने, जो अब कॉपी बनी होगी वो कॉपी यू में जाकर हमारी स्टोर हुई होगी। एक लाइन आपके प्रोग्राम की बच गई, हमने कहा एक लाइन और बचा लो। अब यहां तक भी तो एक स्ट्रिंग बन गई लोअर केस वाली, उस स्ट्रिंग पे फिर से डॉट लगा दो, स्ट्रिप। तो अब जो तीसरी कॉपी बनी होगी इसकी वजह से वो जाके यू में स्टोर हुई होगी, एक लाइन आपके प्रोग्राम की और बच गई। तो इस तरह से जब आप एक स्ट्रिंग पर कई सारे मेथड एक लाइन में कॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग। इसमें रूल है कि स्ट्रिंग पर जब आप ऑपरेशन करें तो उस ऑपरेशन से स्ट्रिंग वापस आनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग वापस नहीं आ रही है तो आगे डॉट लगाकर आप कोई मेथड दूसरा कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, डॉट। डॉट से पहले स्ट्रिंग, इससे स्ट्रिंग आती है। इसको क्या चाहिए, डॉट। डॉट से पहले क्या चाहिए, स्ट्रिंग। इस पूरे कोड से स्ट्रिंग आ रही है ना। अब जो फाइनल स्ट्रिंग बनी होगी वो जाके यू में स्टोर। तो एक साथ हम मल्टीपल मेथड कॉल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं तो आप करिए, और कंट्रोलिंग करने में दिक्कत हो रही तो अलग अलग लाइन बनाकर रखिए। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो टारगेट था वो अचीव होना चाहिए, टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद इस तरह की कोडिंग के बारे में आप जरूर सोचिए। क्योंकि हमने लोअर केस से ही मैच कराया है ना। अरे तो आप देखो ना, जब कैपिटल में दे रहे हैं तो ये वाला कोड उसको लोअर में कन्वर्ट नहीं कर दे रहा, इसीलिए। आपने जो मैच कराया है वो आपका मैच हो जाएगा। अब यूजर नेम में इंटीजर है, अपर केस है, लोअर केस है, क्या फर्क पड़ता है। अब आप ऐसे सोच लो कि यूजर नेम में ड्यूकेट 123 है, तो अब जब तक यूजर नेम यूजर ड्यूकेट 123 नहीं दे देगा तो अब तक मैच नहीं होगा। अब लोअर, स्ट्रेप, अपर, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई ये मेथड स्ट्रिंग के उस पार्ट पर काम करेंगे जहां पर ये अप्लाई हो सकता है। अब स्ट्रिंग में अगर 123 आएगा, प्लस माइनस सिंबल आएगा, तो उसके लिए लोअर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन स्ट्रिंग में जो अदर करेक्टर हैं, जो लेटर हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए तो कुछ करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप जैसे मैच करना चाहते हैं वैसे आप मैच कर सकते हैं। आप एक ही चीज को 4 बार पूछ रहे हैं, फिर से देखो। मैं कह रहा हूँ स्ट्रिप स्ट्रिंग पे काम करेगा, अब आप नंबर की बात ला रहे हैं तो नंबर कहने का मतलब क्या आपका ऐसे है, तो फिर तो ये स्ट्रिंग ही है ना, क्यों नहीं करेगा काम, है ना। देखो, फिर से देखो, एस
और फिर इसी में स्ट्रिप लगा देते हैं। काम कब नहीं करेगा? जब आप ऐसे कहोगे, तो ये अलग चीज हो गई, क्योंकि अब एस स्ट्रिंग है ही था, अब तो एस इंटीजर हो गया और इंटीजर के लिए बना ही नहीं, है ना। अब ये एरर आ जाएगी, आगे नहीं चलेगा। कह रहा है इंट के पास तो स्ट्रिप होता ही नहीं, है ना। चलो, अब स्ट्रिंग में सर्चिंग कैसे होती है? अभी हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे थे, अब हम ये चाहते हैं स्ट्रिंग को पूरा कंपेयर ना करें, हम चाहते हैं स्ट्रिंग में कुछ सर्च किया जाए। जैसे आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है, उसमें कोई वर्ड सर्च करना है, तो आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं और सर्च कर लेते हैं, मिल गया नहीं मिल गया। अगर मुझे उसी को एक प्रोग्राम से करना है कि एक स्ट्रिंग है बहुत बड़ी है, उसमें मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग सर्च करने के है या नहीं है, तो कैसे हम इस काम को कर सकते हैं, वो एक बार देखते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस, और मान लीजिए मैंने लिख दिया इसमें यहाँ पर इंडिया इज ए कंट्री। अब मुझे इसमें सर्च करना है कि क्या इसमें कहीं काउंट आता है। काउंट, काउंट सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का कोई पोर्शन, उसे क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग। तो काउंट ये रहा, कंट्री में काउंट आ रहा है ना। तो अब कैसे लिखेंगे, इन, इन नाम से पाइथन में एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। इन मेंबरशिप ऑपरेटर सबसे पहले आपसे बोलेगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वो सब स्ट्रिंग लिखी है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, स्पेस, राइट में वो स्ट्रिंग लिखी है जिसमें सर्च करना चाहते हैं, एस। तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, काउंट इन एस, क्या काउंट एस में है? लग ही नहीं रहा है पाइथन पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंग्लिश में बात कर रहे हैं इससे, है ना। काउंट इन एस, क्या काउंट एस में है? अगर है तो इन क्या बोलेगा, ट्रू, और अगर नहीं है तो इन क्या वापस करेगा, फॉल्स। तो जो इन है ये हमारा एक ऑपरेटर है, जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड कीवर्ड से दिखाया गया था, लॉजिकल और ऑपरेटर और से दिखाया गया था, उसी तरह से ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक कीवर्ड से दिखाया जाता है। तो इन नेटिवली एक कीवर्ड है जिसका यूज पाइथन में दो जगह होता है। पहला जगह जब आप फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर एक्स इन, और यहाँ पर आप जो भी लिखें, तो एक तो ये इन हो गया, तो यहाँ पर ये सर्च वाला काम या मेंबर वाला काम नहीं करता है। दूसरा है जब इनका यूज बिना फॉर के करते हैं, तो जब इनका यूज इंडिपेंडेंटली होता है बिना फॉर के, तब ये हमारा ऑपरेटर की तरह काम करता है। और जब इनका यूज फॉर के साथ होता है तब ये ऑपरेटर नहीं है, तब ये ऑर्डिनरी कीवर्ड की तरह ही यूज हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो अब इससे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स आएगा। तो अभी क्या आना चाहिए, ट्रू। अब अगर मैं इसमें सर्च करूंगा, क्या इसमें स्पेस आता है? आता है, स्पेस तो कई जगह आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें सर्च करूं कि इसमें कार आता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सी ये रहा, ए ये रहा, आर ये रहा। सब स्ट्रिंग ऐसे नहीं होती, सब स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग में वो पोर्शन जो लगातार आता है ना, वो करेक्टर्स जो आपने सब स्ट्रिंग में लिखे हैं वो आपकी मेन स्ट्रिंग में लगातार उसी ऑर्डर में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं आ सकता है। ठीक है, कभी क्या आ जाएगा, फॉल्स। स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है सारे केस सेंसिटिव होते हैं। डेट मीन्स अगर आप काउंट में ऐसे लिख देंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सी वहां पर ने कैसा बना दिया है, कैपिटल बना दिया। अब कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट बड़ा स्पेसिफिक होती है। मान लीजिए मैं यूजर से कहता हूं कि यूजर आप अपना कंट्री कोड एंटर करिए,
या चलो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, यूजर से कहा यूजर अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, एंटर मोबाइल नंबर प्रीफिक्स विद कंट्री। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कंट्री कोड को हम जानते हैं +91 होता है, ठीक है। तो अब हम मोबाइल नंबर सही है गलत है हम कंट्री कोड के हिसाब से बताएंगे कि अगर आपने कंट्री कोड शुरू में -91 कर दिया या -90 कर दिया तो हम बोल देंगे गलत, ठीक है। बड़ा स्पेसिफिक लिख देते हैं, प्रीफिक्स विद +9 लिख दिया, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ इंडिया कंट्री कोड की बात हो रही है, किसी और की बात ही नहीं। अब क्या जरूरी है कि यूजर ऐसा करेगा? हो सकता है यूजर ऐसा ना करे, तो मैं मोबाइल नंबर को वैलिड इनवैलिड कंट्री कोड के बेस पर बताना चाहता हूँ। उसके आगे क्या लिख रहा है हम अभी वो चेक नहीं करना है। तो कैसे चेक करोगे? तो अगर मैं इनका यूज करूं कि भाई जो मोबाइल नंबर आया है क्या उसमें कहीं +91 है, तो क्या ये सही तरीका होगा या नहीं होगा? अगर मान लीजिए यूजर ने बीच में +91 लिख दिया तो इन ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? ट्रू, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ लिखा है, स्ट्रिंग में शुरू में लिखा है, बीच में लिखा है, लास्ट कहीं भी होना चाहिए, वो ट्रू दे देगा। लेकिन क्या कंट्री कोड जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसमें मोबाइल नंबर में कहीं भी आ सकता है? नहीं, कहाँ आना चाहिए? शुरू में। तो अब मुझे इनसे कहना है कि आप जो सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं वो स्ट्रिंग की शुरुआत में ढूंढो। इनने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं भी अगर वो सब स्ट्रिंग है तो आंसर ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। तो अब एक दूसरा तरीका लाया गया, और दूसरा तरीका होता है हमारा स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद एक ऑपरेटर नहीं है, स्टार्ट विद एक स्ट्रिंग का मेथड है। अगर मेथड है तो उसके पहले डॉट लगाएंगे, डॉट के पहले वो स्ट्रिंग जिसके लिए आप सर्च करना चाहते हैं, तो मोबाइल जिसके लिए नहीं जिसमें सर्च करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर जो स्ट्रिंग आई है इसमें सर्च करना चाहते हैं। तो अब ये बताओ, इतने से काम पूरा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने ये बता दिया किस में सर्च करना है और क्या सर्च करना है तो आपने बताया ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट विद में ब्रैकेट के अंदर अपनी सब स्ट्रिंग पास करनी होगी। क्या लिखना है? +9। अब आप बोलो सर ऐसे लिख दें तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग को सर्च कर रहा है। सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक पोर्शन होता है और वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, तो सब स्ट्रिंग को लिखने का तरीका भी स्ट्रिंग वाला ही होता है। सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी स्ट्रिंग का पोर्शन है, ठीक है। +9 पर अब अगर इसने स्टार्ट विद क्या करता है, ये भी ट्रू और फॉल्स देता है। अगर इस वाले स्ट्रिंग में शुरू में ये आता है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो मैं यहाँ पर इफ के साथ यूज कर लेता हूँ, प्रिंट की जगह मैं इफ लगा लेता हूँ। इफ दिस वैलिड एल्स इनवैलिड, एंटर मोबाइल नंबर, मान लीजिए मैंने कर दिया ऐसे समथिंग करके, इनवैलिड हो गया। फिर चलाया, मैं ले दिया +92, फिर मतलब हो जाएगा। अब आगे चाहे कुछ भी लिखो हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बस शुरू में चेक कर रहे हैं कि ये शुरू में जरूर आना चाहिए किसी स्ट्रिंग। तो स्टार्ट्स विद हम कंट्री कोड चेक करने के लिए लगा सकते हैं। मैंने यूजर का यूजर किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखो, तो किसी भी वेबसाइट का यूआरएल की शुरुआत कहाँ से होती होगी, HTTP। अब मान लो यूजर ने जो हमें दिया उसमें HTTP आ ही नहीं रहा है शुरू में, तो वो यूआरएल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत से हमारे साथ कॉन्सेप्ट हैं जहाँ हमें किसी चीज को शुरू में ही मैच करना होता है ना, कहीं भी नहीं करना होता। अब एक और सिनेरियो, कई बार ऐसा होता है जब आप अपना प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पर, लिंक्डइन पर या नौकरी पर या कोई मोबाइल ऐप पर या किसी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो वो स्पेसिफिक कर देते हैं भाई .png होना चाहिए या .jpg होना चाहिए, कोई भी फॉर्मेट आप नहीं ला सकते, भाई यही फॉर्मेट का आपको चाहिए। तो अब मैं
कुछ वैसा ही कुछ अगर क्रिएट करूं, है ना, तो मैंने यूजर से कहा यूजर अपनी इमेज दो, इमेज का नाम बताओ बस, और यूजर से इनपुट कर, एंटर इमेज में। और मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चाहता हूं कि अगर ये इमेज का एक्सटेंशन डॉट पीएनजी है तब इस इमेज को वैलिड इमेज माना जाए, अदरवाइज इस इमेज को इनवैलिड इमेज माना जाए। कैसे करेंगे इस काम के लिए वैलिड और इनवैलिड माना जाए? तो अब ये बताओ, किसी भी इमेज में अगर मैं एक्सटेंशन चेक करना चाहता हूँ तो इमेज का जो पूरा नाम है, मान लीजिए उसका नाम है एबीसी डॉट पीएनजी, है ना, PQR डॉट जेपीजी, ऐसे ही होगा इमेज का नाम। तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि वो पीएनजी है या नहीं है? लास्ट में डॉट पीएनजी आना चाहिए। तो इस बार मुझे यहाँ पर जो भी सब स्ट्रिंग मैच करनी है वो डॉट पीएनजी है, लेकिन वो कहाँ होनी चाहिए किसी भी स्ट्रिंग के अंदर? लास्ट। तो जिस तरह से स्टार्ट्स विद है उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, एंड्स। एंड्स। तो इस वाली सब स्ट्रिंग में आईएमजी नाम से जो आपने बनाई है, अगर इसके लास्ट के करेक्टर डॉट पीएनजी हैं, लास्ट के 4 करेक्टर ये हैं, तब तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें पूरी स्ट्रिंग मैच करनी है, कंपेयर करनी है, तो डबल इक्वल से कर देंगे। और अगर हमें स्ट्रिंग का कोई पोर्शन मैच करना है तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला है इन। इन बोल रहा है जो सब स्ट्रिंग मैच करानी है वो कहीं भी आती हो, अगर वो है तो ट्रू आ जाएगा। दूसरा है एंड्स विद, स्टार्ट्स विद। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं किसी स्ट्रिंग के शुरुआत में सब स्ट्रिंग आनी चाहिए या किसी स्ट्रिंग के लास्ट में वो सब स्ट्रिंग आनी चाहिए, तब आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो तीनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, ढेरों एप्लीकेशन है, तीनों का काफी यूज होता है डे टू डे कोडिंग के अंदर। ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मैं चाहता हूँ स्पेस की जगह रिप्लेस हो जाए कॉमा। किसी भी करेक्टर की जगह पर एक नया करेक्टर आ जाए, या किसी भी सब स्ट्रिंग की जगह पर एक नई सब स्ट्रिंग आ जाए, तो ऐसा करने के लिए रेडीमेड मेथड रिप्लेस। रिप्लेस मेथड कह रहा है आप मुझे ओल्ड स्ट्रिंग दीजिए जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, न्यू स्ट्रिंग दीजिए जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं स्पेस को रिप्लेस करना चाहता हूँ, स्पेस। स्पेस नाम की जो सब स्ट्रिंग है वो हट जाए, किसके साथ रिप्लेस हो जाए, कॉमा के। तो इस एस वाली स्ट्रिंग में जिस पर आपने डॉट लगाकर रिप्लेस मेथड कॉल किया है, इस एस स्ट्रिंग में जहां भी स्पेस आएगा उसकी जगह पर क्या कर दिया जाएगा, कॉमा कर दिया जाएगा। और अगेन एक कॉपी बनेगी, एग्जिस्टिंग में चेंज कभी नहीं होगा। तो आप अगर यूज करना चाहते हैं आगे के प्रोग्राम में तो एक वेरिएबल दीजिए इसे, और सिर्फ देखना चाहते हैं ऐसा हो गया नहीं हो गया तो प्रिंट में भी आप देख सकते हैं जहां जहां स्पेस था वहां वहां पर क्या आ गया आपका, कॉमा आ गया। इसमें एक कस्टमाइजेशन ये कर सकते हो कि आप ये बता सकते हो कि कितने रिप्लेसमेंट करने हैं। तो शुरू के 2 रिप्लेसमेंट होंगे, बाकी के नहीं होंगे। शुरू के 2 रिप्लेसमेंट में यहाँ स्पेस ये कॉमा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन आगे अब जितने भी स्पेस हैं वो स्पेस ही रहेंगे, उनका रिप्लेसमेंट हमारा नहीं हो।
मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, लेकिन इसका यूज स्ट्रिंग के अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स में होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये लिखा मैंने यहाँ पर पाइथन। तो जब कोई भी स्ट्रिंग हमारा मेमोरी में स्टोर होती है तो वो कंटीजियस ब्लॉक में स्टोर होती है। कंटीजियस का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है। तो अभी तक मैं इस पाइथन को मेमोरी में ऐसे दिखाता था कि भाई ये पाइथन स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर ऐसे रखी हुई। अगर इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज वे में दिखाया जाए तो इस तरह से अलग अलग ब्लॉक बनते हैं। ये ब्लॉक हो गया पी के लिए, यहाँ पी रहेगा, यहाँ वाई रहेगा, यहाँ टी, यहाँ पर एच, फिर ओ, फिर आपका एन। तो इस तरह से अलग अलग मेमोरी ब्लॉक होते हैं जहां पर आपके स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टोर किया जाता है। अब अगर मैं कंप्लीट स्ट्रिंग को रेफर करना चाहता हूं तो मैं ऐसे करता हूं। लेकिन अगर मुझसे कोई ये बोले कि मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग को रेफर नहीं करना है, उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? है ना? जैसे अगर मैं सिर्फ टी को कैपिटल करना चाहूँ तो कैसे करोगे? पूरी स्ट्रिंग कैपिटल करनी आती है, पहला करेक्टर कैपिटल में कर लूंगा। कोई मुझसे बोले नहीं मुझे तो लास्ट का कैपिटल करना है, बस बाकी नहीं करना है, तो मुझे इंडिविजुअल करेक्टर पे कुछ करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग काइंड ऑफ एक लॉजिकल एड्रेस हो गया जो हर करेक्टर को दिया जाता है। तो हर करेक्टर के पास दो तरह के इंडेक्स होते हैं। पहला स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में जीरो के साथ, तो ये हो गया जीरो। तो पी जीरो इंडेक्स पर होगा इस स्ट्रिंग में। अब एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए हर करेक्टर को इंडेक्स मिलेंगे। अगला वाला वन पे होगा, उससे अगला टू पर होगा, फिर थ्री पर होगा, फिर फोर पर होगा, और फिर आपका फाइव पर होगा। दूसरी इंडेक्सिंग होती है लास्ट करेक्टर से स्टार्ट होती है, माइनस वन। फिर एक एक हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया ऐसे -6, ये हो गया आपका -5, -4, -3, -2, और ये आपका माइनस। ठीक है। अब अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पाइथन में एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्स ऑपरेटर का। इंडेक्स ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को कहते हैं, और इसके अंदर आपको अपना इंडेक्स लिखना होता है। और इसके प्रीफिक्स में, दैट मीन्स शुरुआत में, इसके प्रीफिक्स में आपको वो स्ट्रिंग लिखनी है जिसके पर्टिकुलर करेक्टर को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर मैं अपने वाले एग्जाम्पल में देखूं तो मेरी स्ट्रिंग का नाम है एस, और मान लीजिए मैं इसके सेकंड इंडेक्स पर जाना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया। ये सिंटैक्स क्या करेगा? एस स्ट्रिंग के अंदर से सेकंड इंडेक्स पर जो करेक्टर है वो लाकर आपको दे देगा। अब आप उसे आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और सिर्फ देखना चाहते हैं क्या है तो आप उसे प्रिंट में भी देख सकते हैं, तो हम प्रिंट में यूज कर लेते हैं। या क्या ठीक है। आप टी करेक्टर का जो इंडेक्स 2 है, इसका दूसरा इंडेक्स -4 भी है, तो सेम रिजल्ट आप ऐसे भी ला सकते हैं, माइनस। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 10 इंडेक्स तो बना ही नहीं। तो जो भी आप इंडेक्स ऑपरेटर में इंडेक्स लिखते हैं वो वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। अगर वो इनवैलिड हुआ तो एरर आ जाएगी। एरर आ रही है, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ। तो ये आपकी एरर बनती है। अब
मुझे इसका अपोजिट करना है। मुझे करेक्टर पता है, ये बताओ कि वो किस इंडेक्स पर है। तो ऐसा करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है एस डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मेथड कह रहा है मुझे करेक्टर दो, मैं उस करेक्टर का इंडेक्स आपको वापस कर दूं। तो मैंने इससे कहा भाई चलो वाई ले लो, तो वाई का जो इंडेक्स है वो मुझे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सर वाई के तो दो इंडेक्स हैं, 1 भी है और -5 भी है। तो ये बाई डिफॉल्ट क्या करता है, पॉजिटिव इंडेक्स वापस करता है, यानी कि क्या वापस करेगा मुझे, 1। अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस स्ट्रिंग में एक बाई और भी आता है यहाँ पर लास्ट में। तो अब अगर मैं देखूं तो एक बाई और आ गया होगा, इमेजिन कर लीजिए ब्रेन के अंदर। तो अब बाई तो दो जगह आ गया, तो अब कौन सा इंडेक्स ला कर देगा, क्योंकि बाई 1 पे भी होगा और बाई इधर 5 पे भी होगा, क्योंकि अब एन आ गया होगा 6 पर। तो अब ये एक ही इंडेक्स ला कर देगा, वो कौन सा वाला, सबसे पहला वाला ही। अगर आप सबसे लास्ट अकरेंस का चाहते हैं कि सबसे आखिरी बार ये जब आया था, तो उसके लिए हमारे पास आर इंडेक्स। आर इंडेक्स क्या करेगा, सबसे राइट में जो ये करेक्टर आया होगा वो किस इंडेक्स पर आया वो ला कर देगा, बीच में चाहे कहीं भी आता हो, है ना, लेकिन सबसे लास्ट वाले का ला कर देगा। क्या आएगा इसका हमारा 5। ठीक है, और अगर मान लीजिए सर ये करेक्टर एक ही बार आया है, तो दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, यही पहली बार है और यही आखिरी बार है, तो दोनों का आंसर सही नहीं आएगा। ये तो नहीं है ना एरर आएगी कि सबसे राइट में तो है ही नहीं, तो यही सबसे राइट में है, यही सबसे पहले है। ठीक है, तो एरर आएगी। भाई आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, एरर आएगी। मान लीजिए आपने कहा के बताओ कहाँ है, तो के तो है ही नहीं इसमें, नॉट फाउंड। तो सिंगल करेक्टर को भी सब स्ट्रिंग मानता है, क्यों, क्योंकि पाइथन में करेक्टर बोलने के लिए है, होता नहीं है। कैर नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता पाइथन में, तो सिंगल करेक्टर भी स्ट्रिंग ही होता है पाइथन। तो ये आपकी एरर आएगी। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया इंडेक्सिंग वाला पॉइंट। स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना, पूरी स्ट्रिंग के सेंस में, है ना। तो अगर आप यहाँ कैपिटल वाई लिख दोगे, कैपिटल वाई, तब भी एरर आ जाएगी। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब होगा किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आप इंडेक्स का यूज करके सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं। मोहित बताइए। बोलिए मोहित, क्या पूछना है, हैंड रेस किया था आपने। सर सर इसमें स्पेस भी काउंट हो गया क्या? हाँ जी, स्पेस भी काउंट होगा, यही पूछा। में जो भी है वो सारा काउंट होगा, है ना, स्पेस, डिजिट, सिंबल, अल्फाबेट, सारा काउंट होगा। ओके सर, थैंक यू। तो अब स्लैशिंग का सिंटेक्स क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में आप तीन बात लिखते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप। अब मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0:5:2। इसका मतलब है इस इंडेक्स से स्लाइसिंग होना शुरू होगी, यानी सब स्ट्रिंग बनना शुरू होगी, और दो दो के स्टेप के बाद हमारा करेक्टर आएगा, यानी कि पी आएगा। अब पी के बाद वाई पर जाएंगे तो एक का स्टेप हो गया, पी के बाद टी पर जाएंगे तो दो का स्टेप हो गया, तो आपने दो के स्टेप लिखा है, यानी पी आएगा, पी के बाद टी आएगा, जो सब स्ट्रिंग बनेगी, टी के बाद फिर दो का स्टेप आएगा ओ, बस। जो कि ये एक्सक्लूसिव होगा, रेंज फंक्शन की तरह ही कुछ कुछ है, तो ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, और ये आपका स्टेप है।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका पी टी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं तो क्या आएगा? बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में जहां आपने 0 लिखा है, 0 की जगह और क्या लिख सकते हैं? -6। तो -6 to 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्लाइसिंग करें तो ऐसे करें या ऐसे करें, एक ही बात है। तो 0 to 5 सेम एज 0 to -1, सेम एज -6 to 5, सेम एज -6 to -1। चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट कैसा आएगा? सेम। लेकिन अगर आप रिवर्स स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो स्टेप कैसे लेना होगा आपको? माइनस। अब उसी हिसाब से आपको स्टार्ट और स्टॉप लिखने को, मैं लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया मान लीजिए 0। तो स्टेप अगर नेगेटिव है दैट मीन्स रिवर्स स्लाइसिंग होगी। तो अब कहां से शुरू होगी? 5, यानी कि एन से। एन से शुरू होगी और कहां तक जाना है? पी तक जाना है, लेकिन पी एक्सक्लूसिव होगा क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है और एक एक का इंटरवल है। तो NOHTY। अच्छा, मान लीजिए पिक्चर ऐसी होती, तो अब स्टेप के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग कैसी होनी है? रिवर्स। आप शुरू कहां से कर रहे हैं? 0 से। तो 0 से शुरू करते हुए रिवर्स स्लाइस मतलब पीछे जाएंगे। तो कहाँ जाना है मुझे? 5 तक जाना है। तो क्या कभी पीछे 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एरर नहीं आएगी, लेकिन एम्प्टी स्लाइसिंग होगी, बिल्कुल रेंज की तरह ही है। क्योंकि जो आपका स्टेप है वो सिग्नल दे रहा है रिवर्स स्लाइसिंग का। अब रिवर्स में जहां से शुरू करते हैं वहां से पीछे जाना होता है। अब जहां जा रहे हैं वो हमारा आगे मिलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में एम्प्टी स्लाइसिंग। ठीक है, यहाँ भी यही रूल है कि स्लाइस का स्टेप 0 नहीं हो सकता। रेंज में भी यही रूल था, है ना? रेंज में तीसरा आर्गुमेंट 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी यही रूल। स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी। तो स्लाइस या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा तो बैक स्प्रिंग में रिवर्स स्प्रिंग बनेगी, और पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड स्प्रिंग बनेगी। अगर उसके हिसाब से स्टार्ट स्टॉप नहीं है तो एरर तो नहीं आएगी, लेकिन एम्प्टी स्लाइसिंग हो सकती है अगर अकॉर्डिंगली आपके स्टार्ट स्टॉप नहीं है, तो ये आपकी एरर आएगी। अब मान लीजिए लिखा मैंने यहाँ पर 1:5:, क्या नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? स्टेप। तो जब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट स्टेप क्या होगा? 1। 1 मतलब +1, एक ही बात है। तो आउटपुट आएगा YTHO। अगर आप स्टेप नहीं लिखना चाहते तो सेकंड कॉलन भी आप इग्नोर कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का सेम आउटपुट आएगा, है ना? अब ये एक स्पेशल केस है जिसका आंसर एक स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, तो अब भी बता, पहले अभी जो पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट नहीं लिखा। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो हमें यहाँ पर समझना है। 100 में से 99 लोगों का आंसर गलत होता है,
है ना, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और बहुत ज्यादा चांस है कि इंटरव्यू के अंदर यही पूछा जाएगा, क्योंकि 100 में से 99 क्या जानते होंगे, स्टार्ट अगर नहीं दिया है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0, जो कि सही नहीं है। समझते हैं, अगर स्टार्ट नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट वैल्यू आप स्टेप से कंसीडर करेंगे। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो डिफॉल्ट स्टार्ट 0 होगा। और अगर स्टेप नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है ये मैटर नहीं करता, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अगर स्टेप नेगेटिव है तो डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होगा, -1। अब इसके हिसाब से आउटपुट बताइए क्या आना चाहिए। यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, 0, तो 0 to 3, 3 एक्सक्लूसिव होगा, 1 1 का स्टेप है, यानी कि P आएगा, Y आएगा, P आएगा। यहाँ पर आप -1, क्योंकि स्टेप कैसा है आपका, नेगेटिव है, तो -1 से 3 एंड ओ, बस इतना ही आएगा क्योंकि 3 ये रहा। तो अगर कोई आपसे कह दे कि स्लाइसिंग में स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो हाँ कहने से पहले कई बार सोचना है, नहीं होती है, देखना पड़ेगा स्टेप क्या है। ठीक है, अब सेम सिनेरियो एंड के साथ होता है कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिख दिया, एंड नहीं लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जब आप एंड नहीं लिखते हैं तो एंड इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर होता है। इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन विच डायरेक्शन, स्टेप पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्टेप नेगेटिव है तो रिवर्स डायरेक्शन। तो यहां पर स्टॉप क्या होगा, इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन रिवर्स डायरेक्शन। तो आप बताओ 2 से लेके कहां तक जाना है, लास्ट करेक्टर तक, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव स्टेप है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि THON, एन भी आएगा। तो जब मैं एंड लिखता हूं तो एक्सक्लूसिव होता है, और जब मैं नहीं लिखता हूं तो इंक्लूसिव होता है। ठीक है, तो इसका आया हमारा THON। अच्छा, दूसरे वाले का क्या आएगा, एंड नहीं है तो लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होगी, लेकिन किस डायरेक्शन के, लास्ट करेक्टर के स्टेप के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि TYP। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए TYP। ये ऑलमोस्ट सब जगह आपको मिल जाएगा। बताओ इसका मतलब क्या है, ना तो इसमें स्टार्ट है ना इसमें एंड है, बताओ इसका आंसर क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्ट नहीं है, बताओ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेप -1, और उसके अकॉर्डिंग एंड कहां तक जाएगा, लास्ट करेक्टर तक रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि NOHTYP। याद करने का तरीका क्या होगा, रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये क्या है, स्प्रिंग का रिवर्स स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कोई भी हो, अगर मुझे किसी स्प्रिंग का रिवर्स स्प्रिंग करना है तो ये बड़ा शॉर्टकट हो गया स्लाइसिंग करने के लिए। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका रिवर्स स्प्रिंग बनकर आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका कोई भी डाउट रह गया है, स्टार्ट में स्टॉप में रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, आप घर जाके एक बार रिकॉर्डिंग देखें पहले, उसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में एक बार हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये हाँ, अगर मान लो अगर आपने ये नहीं लगाया ना तो क्या होगा, ये मानेंगे स्टार्ट, ये मानेंगे स्टॉप, और स्टेप क्या मान लिया जाएगा, +1 मान लिया जाएगा। तो मीनिंग बदल गया इसका, एरर नहीं आएगी बट इसका मीनिंग बदल गया। चलिए आगे चलते हैं।
इसका आउटपुट ये है।